नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मिश्रा टॉप स्टडी पॉइंट से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ पे प्रकाश न डालो तब तक वो दिखाई नहीं पड़ती है। रात में हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब क्या नहीं होता है? प्रकाश। वही चीज़ें हमें दिन में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को देखना होता है तो उस पर सबसे पहले हम डालते हैं प्रकाश। वो प्रकाश प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश, लेकिन हम रात में जो यूज करते हैं वो सब क्या है? कृत्रिम है, यानी रासायनिक है। तो आते हैं, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में ये जो चित्र बना हुआ है। तो चित्र में एक ये किरण हमें दिखाई पड़ रही है किसी चिकने तल पर। ये कोई चिकना तल है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है। जैसे ये माध्यम है एक, और ये कोई दूसरा माध्यम है जिससे वो टकराती है, और टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से होकर वो आती है, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो इसमें कुछ नियम होते हैं। अगर पहला नियम देखा जाए तो प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। यानी आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ये होना चाहिए। अगर एक ही तल में नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। कुछ भी हो रहा होगा लेकिन प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा होगा। फिर दूसरी बात अगर देखें तो ये प्रकाश का किरण के साथ में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण है आई, आपतन कोण, और यह है परावर्तन कोण जो आर है। तो इसमें दूसरे नियम में यही हम कहते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो दोनों अभिलंब के साथ में समान कोण अंतरित करते हैं, अतः कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक स्नेल के नियम के द्वारा साइन आई बटे साइन आर एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट। तो ये इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। अच्छा, प्रकाश के नियम तो बहुत हैं, उसमें प्रकाश के गुण बहुत सारे होते हैं। प्रकाश में ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है और व्यतिकरण होता है। ये सब प्रकाश के गुण हैं। लेकिन के प्रकाश के परावर्तन के गुण, ये हमने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। और ये स्नेल के नियम के द्वारा, ये स्नेल का नियम भी होता है। स्नेल का नियम साइन आई
बटे साइन आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, नियतांक। तो समझ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, जब कोई आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई होती है, तो यह गुण कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम इस तरह लिखा दिए गए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है और साइन आई बटे साइन आर बराबर एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगला है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जो इसमें जब प्रकाश किरण, माध्यम क्या है, इसमें वायु भी हो सकती है, जल हो सकता है और कांच हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर हमने दो माध्यम लिए हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, जैसे वायु से ये चली और प्रवेश कहाँ कर रही है, जल में, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब भटक जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुकती है और या अभिलंब की से दूर हटती है। यह अभिलंब, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। इसकी बात करें अगर अपवर्तन के गुण, प्रकाश के अपवर्तन के गुण की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, इसमें दो माध्यम होते हैं। एक तो होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। माध्यम का मतलब होता है रास्ता। प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है वो कहलाता है उसका माध्यम। तो सघन का मतलब शब्द से ही जान रहे होंगे, जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया यानी घना। और विरल का मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ ना हो, तो वहाँ से एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब आती कहाँ से है, सघन माध्यम से, और पहुँचती है विरल माध्यम में, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। पहला नियम यह है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है और ये सघन है, तो जब सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका सीधा सा एक हम कारण बताते हैं कि जैसे हम किसी भी रोड पे जब चलते हैं तो हमारा जो हाथ होता है, यानी हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं हम, तो जब भीड़ होती है यानी सघन होती है रोड पे, तो हम कहाँ जाते हैं, अपने हाथ की ओर झुक जाते हैं, यानी अपनी साइड में रहते हैं। लेकिन अगर रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो हम क्या करते हैं कि रोड अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा रोड की तरफ भी यानी बीच में चलने लगते हैं। तो ये कहलाता है सघन से अगर विरल में आएंगे तो हम अभिलंब से दूर हट जाएंगे। अभिलंब हमारा है हैंड, यानी लेफ्ट हैंड अभिलंब है, और अगर हम सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं, और विरल से सघन में आते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।